हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट ये है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक का होना चाहिए। कास्ट कब का हो, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। ठीक है, कई लोग यहाँ पर कमेंट या फिर मैसेज के माध्यम से ये पूछ रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। तो इसके लिए हम बता दें कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 8 अगस्त 2023 से पहले के होने चाहिए। चाहे आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे आपके यहाँ पर 10th से लेके बाकी की सारे सर्टिफिकेट आपको तैयार करना है। ठीक है, नहीं आपका ग्रेजुएशन, ओके, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने PGT फिल किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, CTET लेवल 2 सेकेंड पेपर सर्टिफिकेट, ओके। तो ये सारे आपको सर्टिफिकेट कंप्लीट करने हैं। 8 अगस्त से पहले के हों ये, तभी यहाँ पर मान्य होंगे। और दूसरा यहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं कि जो कास्ट है वो आपका स्टेट का या फिर सेंटर का, ठीक है, स्टेट का या फिर सेंटर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा, देखिए EMRS जो है, EMRS ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है। तो EMRS में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपका सेंटर का ही कास्ट यहाँ पर, या फिर आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं, कास्ट है, EWS वगैरह, ये सब सेंटर के ही यहाँ पर आपके मान्य होंगे। ओके, अब इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए स्टेट वाला जो होता है, जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है वो यहाँ पर हिंदी में होता है। ठीक है, और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो बनाया जाता है वो आपका होगा इंग्लिश में। ठीक है, वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, नहीं तो ये आपके सर्टिफिकेट आपका सेंटर का होना चाहिए इसमें। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका 8 अगस्त से पहले के होना चाहिए। अगर उसके बाद के भी हैं किसी के पास में, अगर उसके बाद का है तो अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन नोटिफिकेशन में देखो यही दिया था कि 8 अगस्त से पहले के होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, अब अगर बाद के भी हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाइए, अब उसमें क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, नहीं वो बाहर करते हैं या फिर आपको लेते हैं। ठीक है, नहीं अब यहाँ पर EWS के लिए पूछा गया है कि EWS के लिए भी क्या सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। तो आपका EWS भी यहाँ पर 8 अगस्त से पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, 8 अगस्त से पहले का होना चाहिए। अब EWS के लिए जैसे किसी कैंडिडेट के मार्क्स अगर उसके जनरल कैटेगरी को या जनरल कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो फिर उसको EWS या फिर OBC, ST, ये सब सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि उसने जनरल कट ऑफ को क्रॉस कर लिया, तो जनरल कट ऑफ को क्रॉस कर लिया तो वो जनरल में काउंट होगा। ठीक है, तो उसको ये सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है, रिज़ल्ट जब आया था तो रिज़ल्ट वाले नोटिफिकेशन में ये दिया था कि आपने जो ईमेल आईडी, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उसमें ईमेल आईडी लगाई थी आपने, उस ईमेल आईडी को आप चेक करते रहें और आपको वेबसाइट भी आपको चेक करते रहना है। ठीक है, EMRS की ऑफिशियल साइट जो है वो आपको चेक करते रहना है। कभी भी यहाँ पर डेट्स दी जा सकती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आपको यहाँ पर जो डेट होंगी वो फ़ेब के फर्स्ट वीक में लगभग
आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की डेट्स आपको मिल जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा वेट और करना है। ठीक है नहीं, बाकी कास्ट और EWS के लिए ये आपको बता दिया। ठीक है नहीं, तो ये है। बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।